दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.8 रिक्टर स्केल पर बताई जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 10:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जमीन के नीचे 21 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में रात 10:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भूकंप का केंद्र है। अभी तक फिलहाल जान माल की नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। इस वक्त मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ बने हुए हैं। क्या अपडेट है इस पर हिमांशु? देखिए, मैंने मौसम विभाग में जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं जीएल गौतम, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने जो डाटा रिकॉर्ड किया है उसके हिसाब से ये एक मॉडरेट अर्थक्वेक था। इसकी इंटेंसिटी 5.8 आंकी गई है रिक्टर स्केल पर। और जब भी कोई अर्थक्वेक इस रेंज में आता है तो उसे मॉडरेट अर्थक्वेक की श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इसका जो एपिसेंटर जो रिकॉर्ड किया गया वो रुद्रप्रयाग का इलाका है उत्तराखंड में, और इसकी जो लैटिट्यूड थी वो 30.5 की रही और लॉन्गिट्यूड 79.1 की रही। 10:33 पर ये रिकॉर्ड किया गया, जिसका जिक्र आपने भी अभी किया। और उन्होंने ये कहा है कि लोग को भी सतर्क रहना चाहिए जब भी इस तरह का कोई अनयूजुअल गतिविधि वो अगर फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए और जो भी प्रिकॉशन है वो लोगों को लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये अभी तक जो जानकारी मौसम विभाग के पास है उसके मुताबिक ये एक मॉडरेट इंटेंसिटी का क्वेक था। जी, कितनी देर तक इसे महसूस किया गया हिमांशु? उन्होंने ये कहा कि 10:33 पर जो उनके पास जो रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से 10:33 पर जो पहला झटका था वो महसूस किया गया और ये करीब 1 से 1.5 मिनट तक कुछ इलाकों में लोगों ने महसूस किया। देखिए, जब भी एपिसेंटर जो होता है अर्थक्वेक का वो इस केस में रुद्रप्रयाग का इलाका है उत्तराखंड का, और निश्चित तौर पर जो भी इलाके जितनी दूर होते जाएंगे एपिसेंटर से तो वहां पर जो इंटेंसिटी आप फील करते हैं और कितनी देर तक आप झटका महसूस करते हैं वो कम होता चला जाता है। इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने कुछ इलाकों में हिंदुस्तान के ये भी रिपोर्ट किया है कि उन्हें ऐसा कोई महसूस उन्होंने नहीं किया। निश्चित तौर पर वो इलाके विशेष तौर पर जो रुद्रप्रयाग और आसपास के से सटे जो इलाके थे वहां पर सबसे ज्यादा महसूस किया गया इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा देर तक झटके महसूस किए लोगों ने। लेकिन अगर आप डिस्टेंस वहां से अगर आप बहुत दूर जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो जो इंटेंसिटी थी वो भी घटती गई है और लोगों ने जो झटके थे वो बहुत कम देर के लिए महसूस किया। हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। हृदेश मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। हृदेश, उत्तराखंड में इसका केंद्र बताया जा रहा है, वहां से क्या खबर? जी देखिए, उत्तराखंड के कुछ जगहों में मेरी बात हुई है, देहरादून से लेकर गढ़वाल के तमाम इलाकों में और कुमाऊं में, लेकिन वहां पर अभी तक खुशकिस्मती से ऐसी कोई खबर नहीं है कि जानमाल का कोई नुकसान हुआ हो। जैसा आपको हिमांशु बता रहे थे, रुद्रप्रयाग जो है वो आपको मालूम है केदार घाटी का दरवाजा है एक तरह से, और ये इलाका जो है अगर भूगर्भ शास्त्र के हिसाब से आप देखें तो बहुत क्वेक प्रोन है। भूकंप जो रोधी है भूकंप के प्रति काफी यहाँ पर भूकंप के झटके आने की संभावनाएं, भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो कि यहाँ पर काफी भूकंप पहले भी आते रहे हैं। तो ये रुद्रप्रयाग का जो जिला है उसके चंद्रापुरी के इलाके में, अगस्त्यमुनि के इलाके में के पास इसका केंद्र बताया गया है। और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर आप देखें तो अगर काफी चिंता का विषय हमेशा रहता है जब भूकंप आते हैं, क्योंकि कई डैम्स यहाँ पर हैं। पहाड़ के इलाकों में पहले भी भूकंप की वजह से नुकसान होता रहा है। तो अभी फिलहाल जितने लोगों से हमने बात की है ऐसी कोई खबर तुरंत नहीं पता चल रही है कि किसी को जानमाल का नुकसान हुआ हो, लेकिन ये लोग जरूर कह रहे हैं कि वहां पर ज्यादा महसूस किया गया क्योंकि एपिसेंटर उधर पर था और काफी ज्यादा लोगों में घबराहट रही। लोग घरों से बाहर आए और अभी भी घबराहट का माहौल है। देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है वहां से लोगों ने कहा कि उन्हें महसूस हुआ, और दूसरे और अगर नैनीताल के इलाकों में महसूस हुआ है ये भूकंप जो है, और नैनीताल हो चाहे पिथौरागढ़ हो चाहे ये गढ़वाल के तमाम इलाके हों, यहाँ भूकंप आते रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि ये जो इलाका है जहाँ पर अभी भूकंप आया है ये काफी भूकंप क्वेक प्रोन एरिया है। तो अभी फिलहाल की खबर यही है कि जो पहला झटका भूकंप का महसूस हुआ है, अभी आफ्टर शॉक्स की उम्मीद की जा रही है कि वो हल्के ही झटके महसूस हो या ना हो, लेकिन जो भूकंप महसूस हुआ है उससे कोई नुकसान की खबर अभी तक फिलहाल नहीं रिपोर्ट की गई।
हृदेश, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से लोग घरों के बाहर निकल आए हैं। क्या कह रहे हैं लोग, किस तरह से दिल्ली के लोगों ने इन झटकों को महसूस किया रह रहकर, सुनाते हैं आपको। हम लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, अचानक से टेबल पे रखी हुई बॉटल शेक करने लगा, उसमें पानी हिलने लगा, तो एकदम से हम लोग सब कोई डर गए। तो तुरंत हम लोग नीचे आ गए और भागे। तब जाकर के नीचे आए तो पता चला कि हाँ, अर्थक्वेक सच में आया है। हम अपना काम कर रहे थे, अचानक हमें झटके महसूस हुए। हम सारे कलीग हम सब नीचे भाग गए। तो जैसे ही हमें महसूस हुआ हम नीचे भाग गए। बहुत तेज झटका था, भारी झटका था। दिल्ली मतलब ऐसा महसूस हुआ कि पूरी बिल्डिंग बहुत तेज हिल रही है।